अगर कृष्ण ने अपने परिवार को धोखा दिया तो आज के युवा अगर धोखा दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। कलयुग है, कलयुग का परिस्थिति तो यही बता रहा है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और बड़े ही प्यार से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। संत वैलेंटाइन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पश्चिम के थे, वो एक पादरी थे। और हमारे पास महापुरुषों देवताओं की कमी नहीं है कि हम दूसरे का उद्धार की महापुरुषों को ढोएं। भारत में प्यार का दिवस कब मनना चाहिए? प्यार जो होता है ना, प्यार का दिवस हर दिन होना चाहिए, लेकिन वो एक मर्यादा में होना चाहिए, उसमें एक नैतिकता होनी चाहिए जिससे हमारे परिवार, कुल, खानदान की प्रतिष्ठा भी बनी। हमारे साथ रितेश माधव जी हैं जो कि आरएसएस के विचारधारा को लेकर के झुमरी तिलैया में अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव पाए जाते हैं, उनके विचारधारा के साथ तत्पर हर वक्त रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वैलेंटाइन डे को लेकर इनका क्या कहना है। सर, कल 14 फरवरी है, पूरे झुमरी तिलैया में, पूरे कोडरमा जिला के साथ साथ पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। एक दूसरे से लड़का लड़की मिलेंगे, गिफ्ट देंगे और प्यार का इजहार करेंगे। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? कि ये जो वैलेंटाइन डे है हमारी संस्कृति पे एक हमला है, एक वासना से भरा हुआ ये पर्व आज के युवा जो मना रहे हैं, उससे हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको काफ़ी एक दूसरे से प्यार करना वासना है। प्यार के नाम पर वासना ही से बोलेंगे कि किसी दिन हक डे, किसी दिन किस डे, किसी दिन रोज डे। इस तरह से एक्चुअली हमारे जो युवा जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो पढ़ाई के लिए माता पिता उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, कॉलेज स्कूल में भेजते हैं। उनकी जो एक नैतिकता होनी चाहिए वो इस पर्व के द्वारा मिल किया जा रहा है। जैसे आप गौर करते होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, उनमें वो विवेक नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, वो एक आकर्षण होता है जिसका गलत तरीके से एक पर्व के बहाने उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उनको मार्ग से वो अपने जो कैरियर जो बनाने का समय होता है उसमें ये मार्ग से भटक जाते हैं। वैलेंटाइन डे प्यार का जो आप प्रतीक बोल रहे हैं वो प्यार का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए, हमारी संस्कृति में हमारे प्यार के प्रतीक हमारे भगवान श्री राम हैं। इन्होंने राम सेतु अपनी माँ सीता को पाने के लिए उन्होंने राम सेतु बनाया। उन्होंने एक वानरों का सेना बनाकर ये युद्ध लड़ा। हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, उनका एक सात्विक प्रेम था। लोग कई तरह के लोग बोलते हैं कि वो 16,000 रानियों से शादी किए, ये कुछ और बातें बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो परिस्थिति वश था। उन्होंने एक राक्षस को मारा, उसकी जो बंदियाँ थी, जो जिन्हें उन्होंने बंदी बनाया था राजकुमारियों को, वो बोली अब कहाँ जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बोले मैं सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर लोग कृष्ण लीला, रासलीला को अलग भाव से देखते हैं और वो पश्चिमी संस्कृति जहाँ पर केवल ये प्यार के नाम पर वासना को परोसा जाता है, छोटे छोटे बच्चे, नए युवक को भटक जाते हैं, उस पर लगाम लगाना जरूरी है। आज उसी दिन हमारा तुलसी पूजन भी है, माँ तुलसी का पूजा करते हैं जो कि हमारे लिए एक औषधीय गुण रखती है, वो शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हमारे पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वो दिन हमारे लिए टाइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है कि एक हम शहीदों को सम्मान भी करें और तुलसी का पूजन भी करें। प्यार को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, सेक्स अथवा या आत्मिक प्रेम? मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि प्रेम जो होता है ना वो माता के साथ भी कर सकते हैं, पिता के साथ भी कर सकते हैं, भाई के साथ भी, बहन के साथ भी। लेकिन पूरे परिवार को धोखा देकर, पूरे परिवार को से छिपा कर अगर आप किसी पर पुरुष, किसी लड़के से आप प्यार करते हैं तो आप पूरे परिवार को धोखा देते हैं। आप पता करेंगे होटलें बुक रहते हैं, वो होटल बुक रहते हैं, वो प्यार करने के लिए बुक नहीं होते हैं, वहाँ पर वासना के लिए बुक होते हैं। आपने कहा परिवार को धोखा देकर, तो महाभारत का एक लाइन आपको याद दिलवाना चाहता हूँ जिसमें कृष्ण भगवान ने रुक्मणी के घर जाकर, रुक्मणी का विवाह का मंडप सजा हुआ था और वहाँ से कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को उठा के ले आया था। वो भी प्यार था सर, तो ये प्यार क्यों नहीं? कृष्ण भगवान, जो आप कृष्ण की तुलना कर रहे हैं ये आम लोगों का प्यार का, वो भगवान कृष्ण थे, उनकी लीलाएं थी। और आप जो ये बोल रहे हैं ये वासना है। भगवान कृष्ण अपने कार्यों से भगवान बने, वो मानव थे, उनके अच्छे कार्य थे, इस वजह से उन्हें लोग भगवान की उपाधि दिए और उनको लोग पूजते हैं, उनके कार्यों को पूजते हैं, ना कि कृष्ण को पूजते हैं। वैलेंटाइन डे को अगर उससे आप जोड़ते हैं, मैं भी मानता हूं कि ये गलत है, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, बस मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि उन्होंने भी रुक्मणी को मंडप से उठा के लाया था अपने परिवार के खिलाफ, रुक्मणी के परिवार के खिलाफ। तो आज के युवा अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो अपने परिवार को कैसे धोखा दे रहे हैं? अगर कृष्ण ने अपने परिवार को धोखा दिया तो आज के युवा अगर धोखा दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?
आज के जो युवा हैं 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र होती है। ये जो वैलेंटाइन के नाम पर जो कि ये पश्चिमी संस्कृति है, हमारे देश के जो संत वैलेंटाइन थे हमारे देश के नहीं, वो एक पादरी थे और उनके द्वारा पश्चिम के द्वारा जो बनाई गई है कि ये इसको पर्व बोले, उनकी पर्व ही होगा, पर्व त्यौहार जो भी है, तो उसको हमको पालन करना है कि क्या जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे महापुरुष हैं। आप जो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो हम कृष्ण को क्यों आदर्श नहीं बनाएंगे? कृष्ण के वो संत वैलेंटाइन को हम क्यों मानकर इस पर्व को मनाएंगे? कृष्ण जी हो गए, श्री राम हो गए, जिन्होंने श्री राम की मैं भी आपको उदाहरण भी दिया। उन्होंने तो राम सेतु एक समुद्र पे बांध क्या बोलते हैं पुल बना दिया, जो कि उस समय में सतयुग के समय में एक असंभव सा कार्य था। और उन्होंने एक वानर सेना, उनके पास नेतृत्व की क्षमता थी। उनका प्रेम में की तुलना अगर हम संत वैलेंटाइन डे और ये अगर आप ये आज के जो युवा के जो प्रेम बोल रहे हैं उसको अगर आप तुलना कर रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लोगों को प्यार कैसे करना चाहिए, कृष्ण के ऐसा या राम के ऐसा? परिस्थितिवश अलग अलग कालखंड में श्री कृष्ण जन्मे और अलग खंड में श्री राम जन्मे और परिस्थितिवश। तो सर अभी कलयुग है, कलयुग का परिस्थिति तो यही बता रहा है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और बड़े ही प्यार से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, संत वैलेंटाइन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पश्चिम के थे, वो एक पादरी थे। और हमारे पास ये महापुरुषों देवताओं की कमी नहीं है कि हम दूसरे का उद्धार की महापुरुषों को ढोएं। भारत में प्यार का दिवस कब मनना चाहिए? मेरे हिसाब से प्यार का दिवस से आप अपने माता पिता से प्यार करें, अपने इष्टों से प्यार करें, अपने महापुरुषों से प्यार करें। और जहाँ तक बात है प्यार जो होता है ना, प्यार का दिवस हर दिन होना चाहिए, लेकिन वो एक मर्यादा में होना चाहिए, उसमें एक नैतिकता होनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार, कुल, खानदान की प्रतिष्ठा भी बनी रहे। जी, तो यह थे रितेश माधव जी, जो कि वैलेंटाइन डे के बिल्कुल खिलाफ है और भारत में प्यार का दिवस हर दिन होना चाहिए, लेकिन एक प्यार का दायरा होना चाहिए, एक प्यार में प्यार होना चाहिए, ना कि संभोग होना चाहिए। ऐसी विचारधारा के साथ आज रितेश माधव जी ने बड़े ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। न्यूज़ दस्तक सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और फिलहाल मैं कोडरमा में हूँ, तो कोडरमा के खबरों से रूबरू करने के लिए तथ्य पर हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।